फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अर्चना सिंह इलाहाबादी अपने इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग रोज़ रोज़ नई नई टॉपिक पे बात करते रहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की। जैसे आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखा है कि हम लोगों ने बात किया है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम क्यों है, और आज हम लोग बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। जैसा आप लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, आप बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर भी होगा और बहुत सारे लोगों को अपना कॉन्सेप्ट क्लियर भी करना होगा। एक्चुअली आज का टाइम जो भी आ रहा है ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ रहा है। तो जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे आ रहा है, वहाँ पे हमारे लिए जो हमारे चिंता के विषय है और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम आप इंसान पूरे टाइम 24 घंटे काम नहीं कर सकते, वहाँ पे जहाँ पे रोबोट इस्तेमाल होंगे, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल होंगे, वहाँ पे काम करना बहुत आसान हो जाएगा। तो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, चाहे वो सीमा क्षेत्र हो, या चाहे जहाँ पे भी हो, वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी है। और ये थोड़ा सा हमारे रोज़गार के अवसर को हमसे छीनने भी वाला है, तो इसीलिए हमें थोड़ा प्रिपेयर होना होगा। तो हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे क्यों करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग। तो नेटवर्क मार्केटिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये हमारे लिए रोज़गार का अवसर है, हमारी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करने का अवसर है, स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस लाने का अवसर है। और जो लोग हैं उनके लिए ये कहीं ना कहीं, अगर हम इसको पैसे से ना जोड़ें, अगर हम सिर्फ पैसे से ना जोड़ें और बहुत हाई फाई सपनों से ना जोड़ें, तो देखें तो ये हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज देने वाला होता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने वाला भी होता है। पैसा तो इसमें होता ही है, बट उसके पहले ही इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब अलग अलग लोगों को क्यों करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग, मतलब अगर आप देखें तो जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी नेटवर्क मार्केटिंग ज़रूरी है, वो कर सकते हैं। ज़रूरी इन द सेंस इसलिए है क्योंकि आप अपने आगे आने वाले फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ एक ऐसा काम बना के रखेंगे कि जब आप रिटायरमेंट हो चुके होंगे, जब आपकी रिटायरमेंट की एज आ चुकी होगी, तब आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आप अपना वक्त कैसे बिताएं, अपने सोशल सर्कल को कैसे बढ़ाएं और कैसे अपनी लाइफ को जो आज तक आप इंजॉय करते रहे हैं उसको आगे भी इंजॉय करें, है ना। और बिजनेसमैन इसको क्यों करें, क्योंकि ये आपके बिजनेस को एक और पावर दे जाएगा। बिजनेस तो आप ऑलरेडी कर ही रहे हैं, आप इसमें भी इसको भी करके आप अपने सोर्स ऑफ इनकम को, अपनी पर्सनालिटी को बूस्टअप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं और करने को मिलती हैं। स्टूडेंट्स क्यों करें नेटवर्क मार्केटिंग, उसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है, क्योंकि ये आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। जहाँ पे भी जिसके अंदर हेजिटेशन होती है, कभी आप कोई स्टेज परफॉर्म करते हैं तो शायद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक हेजिटेशन होता है, वो सारे हेजिटेशन को हमारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ख़त्म कर देती है। कैसे ख़त्म करती है, क्योंकि आप जब बहुत सारे लोगों से मिलते हो, मीटिंग अटेंड करते हो, आपको मौका मिलता है स्टेज पे आने के लिए, तो धीरे धीरे करके जब आप लोगों के साथ आपका वाद विवाद बातचीत हमेशा चलती रहती है, आप लोगों को समझाते हैं, आप करते हैं, तो आपको जो प्रेजेंटेशन होता है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। हाउस वाइफ्स क्यों करें नेटवर्क मार्केटिंग, उसके पीछे भी एक लॉजिक है, क्योंकि हमारे जितने भी मेल मेंबर हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको भी अपने घर की महिलाओं को इस इंडस्ट्री में आगे लेके आना चाहिए। क्योंकि कितना भी घर में बहुत सारा काम होता है, लेकिन कितना भी काम हो उसके बाद 1-2 घंटा टाइम निकल आता है टीवी देखने के लिए। और आजकल आप देख रहे हो टीवी में क्राइम पेट्रोल, दुनिया भर की सास बहू की कहानियां, दुनियादारी कितनी चल रही है। तो क्या होता है, वो चीज़ें हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट डालती हैं, कहीं कहीं नेगेटिविटी आती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर हमने अपनी फैमिली की महिलाओं को, अपने लोगों को इन चीज़ों में इन्वॉल्व कर दिया, तो उनके अंदर नए नए प्रोडक्ट्स की नॉलेज आएगी, नई नई कंपनीज़ की नॉलेज आएगी और उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। वो अगर वो बाहर निकलने में हिचकिचाती हैं, लोगों से मिलने में हिचकिचाते हैं, बच्चे के स्कूल में पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है, मिलने में थोड़ी सी भी अगर घबराहट होती है, हिचकिचाहट होती है, तो वो हिचकिचाहट उनके अंदर से निकल जाएगी। क्योंकि ज़िंदगी में हम लोग हर चीज़ करते हैं पैसे के लिए, और अगर हम लोग पैसे से पहले अगर अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, अपने कॉन्फिडेंस के लिए अगर इन चीज़ों को करें, तो उसके साथ में तो पैसा आना बनता है। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि हम पहले से ही सोच लेते हैं कि नहीं, हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करेंगे और हमें पैसा मिलना शुरू हो जाता है, और जब स्टार्टिंग में पैसा नहीं आता तो आप तो डिमोटिवेट होते ही, आपके पूरे फैमिली मेंबर डिमोटिवेट हो जाते हैं और धीरे धीरे आप छोड़ देते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री खराब हो जाती है। तो सबसे पहले ही जब आपको किसी से मिलना है तो आपको वो सारी चीज़ें समझानी है जो इसमें पैसे के अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो आप जब उस चीज़ों के इंपॉर्टेंस को समझाएंगे, लोगों को समझ में आएगा, तो लोग इस बिज़नेस को बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। अब आप देखिए, घर में हर चीज़ें यूज़ होती ही होती हैं, अगल बगल आस पड़ोस मोहल्ले में हर जगह गैदरिंग होती ही होती है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में ही तो बताना है, हम किसी को प्रेशर नहीं कर रहे हैं, हम फोर्स नहीं कर रहे हैं, हम चीज़ों को यूज़ करके लोगों को बताते हैं। और वो चीज़ जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है ना, तो आप धीरे 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 लोगों की काउंसलिंग करना, कंसल्टेशन करना, और आप सारी आदतें आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है। आज ज़रूरी नहीं है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आके सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही करें। आपके अंदर की पर्सनालिटी इतनी डेवलप हो जाती है अपनी लाइफ में, आप किसी भी क्षेत्र में कुछ भी करें, लेकिन यहाँ पे सीखा हुआ ज्ञान आपको हर जगह काम आने वाला है। और आप अगर देखोगे कि आजकल हम आप ही इतने आलसी हो चुके हैं, आलसी इन द सेंस इसलिए नहीं क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं। क्योंकि आप आज देख रहे हो कि अगर हमें पैसा निकालने जाना रहता था, पहले हम पैसा निकालने जाते थे और बैंक में कई सारे एम्प्लॉयज़ इस चीज़ को लेके, कैशियर्स, सारे लोग होते थे जो हमें बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करते थे। बट आज का टाइम ऐसा हो गया है कि 90% लोग एटीएम का भी इस्तेमाल नहीं करते, कोशिश करते हैं कि वो उनका हर चीज़ ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो जाए। तो जब हम लोग हर चीज़ें ऑनलाइन करना शुरू कर दिए हैं, हमें कोई भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, हम फटाफट, हमें गाड़ी की ज़रूरत है तो हमने ओला को बुला लिया, हमें अगर कोई भी चीज़ें बस की बुकिंग करनी है तो हमने रेड बस से बुक कर लिया, हमें फ़्लाइट बुकिंग करनी है तो भी हम ऑनलाइन कर लेते हैं, हमें ट्रेन टिकट बुक करना है तो हम कभी भी जाके खिड़की पे नहीं खड़े होते हैं, हम IRCTC से टिकट बुक कर लेते हैं। तो हर चीज़ हम घर बैठे चाहते हैं। तो आपको कैसे लगता है कि नौकरियां बढ़ेंगी? और हम लोग सरकार को गाली देते रहते हैं कि अरे नौकरी नहीं आ रही, नौकरी नहीं आ रही। हम ही लोगों ने तो सारी नौकरियों को ख़त्म किया है, और ये आज बहुत ज़रूरी भी हो गया है, क्योंकि जहाँ पे ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी वहाँ पे हमारी और आपकी चीज़ें ही आसान होनी है। तो हम किसी के ऊपर दोषारोपण ना करते हुए हम अपना सोर्स ऑफ इनकम को इससे जनरेट कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को जनरेट कर सकते हैं, अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को, अपने लेवल को, अपनी चीज़ों को बढ़ाकर। तो नेटवर्क मार्केटिंग अगर आज देखा जाए तो हर क्षेत्र में, आपको क्या लगता है कि जहाँ पे जेट पायलट्स होते थे, जहाँ पे फाइटर प्लेन्स होते थे, वहाँ पे आज ड्रोन्स काम करना शुरू कर दिए हैं। आपको देखो, खेती के लिए जहाँ पे कल इतने सारे किसानों की ज़रूरत होती थी, जहाँ पे आपको हल चलाया जाता था, बैलों की ज़रूरत होती थी, वहाँ का उस जगह को ले लिया है ट्रैक्टर ने, जहाँ पे जुताई करना बहुत आसान हो जाता है, सिंचाई करना बहुत आसान हो जाता है, आपको हर चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। तो आज आप देख रहे होंगे कि गांव में खेती करने के लिए लोग ही नहीं मिलते हैं, या लोग आजकल बाहर निकलना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे काम ही नहीं बचा है। जहाँ पे 100 लोग काम करते थे, वहाँ का काम सिर्फ 10 लोगों में हो रहा है। तो जहाँ रोजगार का अवसर, तो ये जाना ही जाना है ना, क्योंकि हर चीज़ें जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं, वैसे वैसे हमारा काम आसान हो रहा है। और आसान होने के साथ साथ में क्या होता है कि हमारे यहाँ जॉब की कमी, हमारे यहाँ काम की कमी, तो काम की कमी होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, और बेरोजगारी बढ़ेगी तो हमारे अंदर हम दूसरों को ब्लेम करते रह जाते हैं। लेकिन जहाँ पे हम लोग और अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश रहे हैं, जहाँ पे आज टेक्नोलॉजीज काम कर रही हैं, आप देख रहे हो हर जगह आपने फटाफट कोई भी चीज़ ऑर्डर किया, स्विगी जोमेटो से आपके घर में पहुँच जाता है। पहले जहाँ हम लोग जाते थे, लोग डिलीवरी देने के लिए आते हैं और आपको फटाफट चीज़ें मिल जाती है, आपने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। आपको रेस्टोरेंट जाने की, आजकल रेस्टोरेंट लोग कम जा रहे हैं हर जगह। तो आप देख रहे हो जो भी ये बिजनेस है, ये बिजनेस भी थोड़ा सा डाउनफॉल पे जा रहा है, क्योंकि आप मतलब, लेकिन इसको क्या करते हैं कि हम मैन पावर हम लोग यहाँ से ऑर्डर कर देते हैं और वहाँ से लोग आके हमें पहुँचा जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ रही हैं, वहाँ पे हो सकता है इन चीज़ों में बहुत वृद्धि आए, जो लोग आज आके हमें सामान पहुँचा दे रहा है, कल मशीनों के थ्रू हमारे पास सामान भी पहुँच जाएगा। हम लोग आज फ्लाइट टिकट्स के लिए जाते हैं, हम लोग पहले चेकिंग कराते थे, सारी चीज़ें करते थे, लोग इंसान करते थे। लेकिन आज आप देख रहे होगे बैंगलोर में बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे आप देख रहे हो कि वहाँ पे सारा काम, सफाई से लेके हर चीज़ रोबोट करना शुरू कर दिए हैं। तो अपन हम लोगों को ये समझना जरूरी है कि हमारे लिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे इंसान ही काम करने वाले हैं, और यहाँ पे कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम नहीं आने वाला। यहाँ हमें ही लोगों से मिलना होगा, हमें सारी चीज़ें करनी होगी। हाँ, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके हम अपने काम को बढ़ा सकते हैं और हमारे काम आगे आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये इंडस्ट्री हमें सपोर्ट करती है कि जहाँ पे बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी, वहाँ पे हम नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करके हम थोड़ी सी अपनी बेरोजगारी को कम कर सकते हैं, और यहाँ से नॉलेज गेन करके हम अब हर इंडस्ट्री पे अपना बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जहाँ पे भी देखिए कि जहाँ पब्लिक स्पीकिंग होती है, जहाँ पे लोगों से कन्वर्सेशंस होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आगे आ पाते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एक हेजिटेशन के कारण सीट में, सब क्लास में सबसे पीछे बैठते हैं।
तो हमें ऐसे स्टूडेंट्स को हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहिए ताकि वो आपकी लाइफ में बहुत बेहतरीन तरीके से आपको आगे लेके आए। सिर्फ पैसा हर जगह मैटर नहीं करता है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। कोई भी चीज़ आप करते हो, सीखते हो, पढ़ते हो, वहाँ पैसा लगता है। बट एक ये इंडस्ट्री ऐसी है जो आपको वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट फ्री में दे देती है, तो फिर हम इसको क्यों देखते हैं, क्यों सिर्फ इसकी तुलना हम पैसे से करते हैं। जिस दिन हमारे पास हमारी पर्सनालिटी डेवलप हो गई, उस दिन पैसे तो हम कहीं से भी कमा लेंगे। और ये इंडस्ट्री बहुत पैसा देती है, लेकिन आपको अपनी क्षमताओं को बढ़ाना पड़ेगा, अपने नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इंसान से कभी भी कोई चीज़ कोई चुरा सकता है, पर उसकी नॉलेज, उसकी कॉन्फिडेंस, उसका पावर उससे कोई नहीं चुरा सकता है। तो हमें हमेशा अपनी लाइफ में बेहतरीन की तरफ आना चाहिए, हमेशा बेहतर देखना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर हम देखते हैं तो हम सबसे पहले उसकी नेगेटिविटी देखना शुरू कर देते हैं। अरे ऐसा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने नहीं किया। अगर आप हर जगह किसी में भी अगर पॉजिटिविटी देखना शुरू करें, अगर मान लीजिए हम लोग एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि अगर मान लीजिए आप 10 लोगों से मिल रहे हो, 10 लोगों के अंदर अगर आप कमियां ढूंढ रहे हो, तो उस 10 इंसान में जो आपको कमियां दिखाई देंगी वो आपके अंदर आ जाएंगी, और एक अकेले इंसान में 10 कमियां पर्याप्त रूप से हो जाएंगी। लेकिन अगर उन्हीं 10 लोगों में आपने अच्छाइयां ढूंढने की कोशिश की, तो वो 10 लोगों की एक एक अच्छाई मिलके आपके अंदर 10 अच्छाइयां चली जाएंगी। तो क्या बेहतर होगा कि आप बुराइयां ढूंढो या अच्छाइयां ढूंढो? तो किसी भी चीज़ में अच्छाइयों को ढूंढना ज़्यादा बेटर होगा। तो आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को करिए और लाइफ में देखिए कि आप कितनी पॉजिटिव हो रहे हैं। अगर आप बोल पा रहे हैं तो आपको वो और ज़्यादा अच्छा बोलने की ताकत दे देगा। अगर आप प्रेजेंटेबल है तो आपको और अच्छा प्रेजेंटेबल बना देगा। लेकिन अगर आपके अंदर कहीं हेजिटेशन प्रॉब्लम है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, और आप अपनी लाइफ को बूस्टअप करना चाहते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग आपको ज्वाइन करना चाहिए। तो अगर आज के डेट में आप देखें, क्योंकि सेना में भी आप आजकल बॉर्डर में देखोगे, कहीं पर भी देखोगे, तो आगे आने वाले समय में सब जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही काम आने वाला है। आज आप देखते हो कि पहले जहाँ पे कॉल सेंटर्स में कहीं पे ये सेवाएं थी ना कि हम लोग कॉल करते थे तो लोग हमसे बोलते थे, लेकिन आज के टाइम पे भी देखिए वहाँ से भी नौकरियाँ जा रही हैं, क्योंकि जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों की ज़रूरत नहीं, वहाँ पे हर जगह आप कंप्यूटर पे जब आप फ़ोन नंबर डायल करते हो तो आपको सुनाई दे जाता है पीछे तरफ से कि अगर हिंदी में जानकारी चाहिए तो 1 दबाएं, इंग्लिश में जानकारी चाहिए 2 दबाएं। तो आपको ऐसे ऐसे चीज़ें आपको मिल जाएंगी, क्योंकि हर जगह ये सिस्टम जनरेट किया जा रहा है। क्योंकि अगर आप इंसान हैं, हम इंसान हैं, हम कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो हम 8 घंटा नौकरी कर पाएंगे, 10 घंटा नौकरी कर पाएंगे, फिर हमको छुट्टी चाहिए। लेकिन जहाँ पे भी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, उसे तो पूरे टाइम काम करने की आदत है, क्योंकि उसे छुट्टी चाहिए नहीं, वो थकान नहीं होगी, क्योंकि वो इंसान नहीं है, और उसको सैलरी भी देने की ज़रूरत नहीं है। वो कभी छुट्टी भी नहीं लेगा, चाय पीने का ब्रेक भी नहीं मांगेगा, कभी कुछ भी नहीं। तो लोगों को भी इससे प्रॉफिट होगा, और वो लोग इसी चीज़ में, और आपको पता है काम करने का स्तर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जहाँ पे हम 8 घंटे 10 घंटे काम करते थे, वहाँ 12 घंटे 24 घंटे काम होगा, तो लोगों का उत्पाद बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ें। तो लोग, ये इंसान की मजबूरी भी हो गई है, क्योंकि एक इंसान जब काम करता है तो उसे सैलरी देना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे भी ये इंटेलिजेंस काम करने लगते हैं, वहाँ सैलरी देने की ज़रूरत नहीं होती। तो फ़ायदा तो हर इंसान देखता है, तो हमें भी अपना फ़ायदा देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पे हमारी चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, कहाँ से हमारी चीज़ें हम अच्छा कर सकते हैं, बेहतरीन कर सकते हैं, बेनिफिटेबल अपनी लाइफ को कर सकते हैं। तो हमें वैसे काम को, अपनी चीज़ों को फोर्सफुली उस चीज़ की तरफ देखना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए, बेहतरीन तरीके से बताना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, चीज़ें बढ़ रही हैं, तो आपको नहीं लगता है कि हमें नौकरी तो कम होनी होनी है, प्लस चीज़ें बढ़ रही हैं, तो हम लोग ऑलरेडी हर चीज़ हम लोग खुद अपने घर बैठे चाहते हैं, तो आपको नहीं लगता कि टेक्नोलॉजीज बढ़ती जाएंगी और काम की कमी तो होनी होनी है। तो हमें किसी और को दोषारोपण करने से पहले हमें बहुत अच्छी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग को जानना है। फ्रॉड, किसी भी फ्रॉड कंपनीज के साथ नहीं जुड़ना है, क्योंकि आपको मैंने लास्ट वीडियो में सारी चीज़ें बता चुकी हैं कि आप कैसे कैसे समझ सकते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कैसी है, कैसे इसको चुनना चाहिए, कैसे इस चीज़ों में फाइनल करना चाहिए कि हमें कैसी कंपनियों को जुड़ना है, कौन सी कंपनी फ्रॉड है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों पे जुड़ो, प्रोडक्ट को यूज़ करो और फिर दूसरों को रिकमेंड करो, यही तो इसका काम है, जो आपके अंदर एक बहुत ही अच्छी एबिलिटी कर देती है। आपको सेल्स का नॉलेज हो जाता है, आपको हर चीज़ का नॉलेज हो जाता है, तो फिर कैसे ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि हर इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, ताकि आप अपनी पर्सनैलिटी को बूस्टअप कर सके। पेरेंट्स, पता है क्या होगा कि जब आप इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करोगे, तो जो माँ है, जो फादर है, वो अपने बच्चे को और अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं, क्योंकि जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होगी, आप बहुत कॉन्फिडेंट होगे, तो आपके बच्चों के साथ आप वैसा प्रेजेंट करोगे और आपके बच्चे भी आपको देख के वैसा ही बनना चाहेंगे।
वैसे ही बोलना चाहेंगे, वैसे ही चलना चाहेंगे, क्योंकि बच्चे हमेशा अपने माँ बाप को पहले कॉपी करते हैं, अपने दादा दादी को पहले कॉपी करते हैं, अपने घर के इन्वायरमेंट, क्योंकि कहा जाता है बच्चों की पहली पाठशाला जो होती है उनकी घर होती है। तो हम जो घर से सीखते हैं, घर से सिखाते हैं, तो हमें हमें ये सारी चीज़ें अपने अंदर डेवलप करनी है, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन्स भी हमें फॉलो करें। तो आपको लगता है कहीं से, अगर आप सोचो तो आपको कहीं से लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, बेकार है, अगर आप प्रॉपर तरीके से इसको समझने की कोशिश कर रहे हो तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। हाँ, मैं ये नहीं करती कि नौकरी खराब है, क्योंकि हर इंसान को, जरूरी नहीं है कि हर इंसान को एक चीज़ पसंद हो, किसी को कोई चीज़ पसंद होती है। और जैसे आप जानते हो कि फल अलग अलग होते हैं, कुछ आम होते हैं, कुछ सेब, सॉरी सेब होता है, कुछ अंगूर होता है, कुछ, लेकिन फल तो फल होता है। इसी तरह हर इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। बट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की क्या बेनिफिट्स हैं, क्या चीज़ें हैं, वो मैंने आपको बता दी है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आज देखो बॉर्डर्स पे जो लोग हैं, सेना में जो लोग हैं, वहाँ पे भी नौकरियों का रिसेशन हो रहा है, नौकरियाँ कम होंगी, क्योंकि हर जगह ग्रोथ होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो ज़रूरत है। जहाँ पे लोग आज इतने लोग मर जाते हैं, वहाँ पे मौत दर कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे मरने वाला कोई नहीं होगा। जहाँ पे रोबोट्स, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुबह शाम दोपहर रात, रात में भी उनको देखने की क्षमता होगी, तो वो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट, हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमें भी हर इंपॉर्टेंस को समझते हुए नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत को समझना होगा, और समझना होगा इसे करना क्यों है। पता है नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आने से डरते क्यों हैं और क्यों परेशान होते हैं? उसका सबसे बड़ी वजह यह है कि आपको लोगों से जाके मिलना होता है, आपको अपने प्रोडक्ट्स दिखाने होते हैं, अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बतानी होती है, सारी चीज़ें। तो शायद पता नहीं क्यों लोग इस चीज़ से हिचकिचाते हैं कि मैं उससे कैसे मिलूँ, कैसे बात करूँ। हाँ, ये क्वालिटीज़ भी सबके अंदर नहीं होती है कि सब मिले, आप इंप्रूव करने की कोशिश करें। लेकिन अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप स्विच कर सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं, आप ट्रेडिशनल बिजनेस कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। बट ये इंडस्ट्री आपके अंदर वो हर चीज़ भर देती है जिसकी कमी आपके अंदर है। तो अब आपको फाइनली डिसाइड करना है कि नेटवर्क मार्केटिंग करना है या नहीं करना है, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, आप किसको सलाह दें, किसको नहीं दें। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको फाइनलाइज करना है। मेरा काम है आपको गाइड करना, और मैं हमेशा करती रहूँगी। आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो इसको बताने की कोशिश करिएगा, लोगों को समझाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आगे आने वाले कुछ सालों में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का बूम होने वाला है। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।